स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लॉजिक गेट में जो तीन कैटेगरी बांटी गई है वो कौन कौन सी है और कौन सी लॉजिक में मतलब कौन से गेट में कौन कौन से गेट आते हैं। यानी कि देखिए लॉजिक गेट में क्या होता है कि तीन कैटेगरी बांटी गई है। वहाँ पे एक आपका बेसिक गेट होता है, दूसरा आपका यूनिवर्सल गेट होता है और तीसरा आपका स्पेशल गेट होता है। बेसिक गेट के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। बेसिक गेट में देखिए आपके क्या आते हैं। बेसिक गेट में आते हैं आपके तीन गेट। कौन कौन से आते हैं? ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। तो जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक गेट इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो बेसिक गेट के बारे में आप ये जान लीजिए, ये तीनों जो है बेसिक गेट के अंदर आते हैं। और इसके ऑपरेटर के बारे में मैं पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो एंड का ऑपरेटर होता है, जो एंड गेट का ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में ऑपरेटर भी पूछ लेता है। तो एंड गेट का जो ऑपरेटर होता है वो होता है डॉट। यानी कि ये जो डॉट है यही आपका ऑपरेटर है। ठीक है, एंड गेट के बारे में है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो एग्जाम इस समय बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिसमें 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जा रहा है या 10 नंबर का पूछा जा रहा है, वहां पे आपसे यही बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट के बारे में पूछेंगे या ऑपरेटर के बारे में पूछेंगे। और गेट के बारे में अगर बात करें, और गेट का क्या ऑपरेटर होता है, तो और गेट का जो ऑपरेटर होता है वो आपका प्लस होता है। यानी कि ये जो है इसका ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और यहाँ पे अगर नॉट की बात करते हैं तो नॉट एक इन्वर्टर गेट होता है। ये आपको जो है इन्वर्टर गेट, ये आपका इन्वर्टर गेट होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन्वर्टर गेट इसमें कौन सा है, तो आप जो है नॉट की तरफ जा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सीधा ये होता है ए बराबर, जैसे आपका ए बार लग जाता है, यानी कि 0 का 1, 1 का 0 कर देता है। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, यही जब नॉट गेट लग जाता है और गेट में, तो वो यूनिवर्सल गेट बन जाते हैं। तो यूनिवर्सल गेट के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बेसिक गेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, अब यूनिवर्सल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सल गेट के बारे में बताइए, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है या कौन सा नहीं है। तो यूनिवर्सल गेट के बारे में जब भी आपको पूछा जाए तो आप इन दो गेट का नाम जो है याद रखिएगा, यानी कि नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट का ऑपरेटर क्या कहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नैंड है, नैंड गेट का ऑपरेटर जो है वो सेम रहता है, बस एंड का उल्टा रहता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हो गया प्लस ये हो गया, ये आपका बी हो गया, यानी कि ये पहला इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है और इसके ऊपर बार लग जाता है, तो ये नैंड गेट का ऑपरेटर हो जाता है। कभी कभी इससे ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ए डॉट बी, उसके ऊपर बार कर दिया जाता है, फिर पूछा जाता है ये कौन से गेट को दर्शा रहा है, ये मतलब किस गेट में आता है, यूनिवर्सल गेट में आता है, बेसिक में आता है या फिर स्पेशल गेट में आता है। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मैं आपको आगे मार्क कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के तरीके से अगर हम नॉर की बात करें, नॉर में क्या होता है, एक आपका इनपुट ये जा रहा है, उसके बाद दूसरा इनपुट आपका ये जा रहा है और इसके ऊपर बार कर दिया जाता है, तो ये आपका नॉर का ऑपरेटर बन जाता है। क्यों यूनिवर्सल गेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनिवर्सल गेट जो है ज़्यादा पूछा जाता है और बेसिक गेट तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ यूनिवर्सल गेट आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका जो टेबल होता है, तो टेबल जो होता है 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, वो पीछे जो है आप इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब स्पेशल गेट की बात करते हैं। ये जो स्पेशल गेट हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है कि सारा खेल इसी पे ही चलता है। ठीक है, सारा खेल इसी पे चलता है। इसके बारे में आपको समझना होगा और बहुत गहराई से समझना होगा। अगर आप इस गेट को दोनों को समझ जाएंगे तो आप ग्रे कोड कन्वर्जन वगैरह और सारी चीज़ें जो भी हैं, जो बाइनरी लॉजिक में काम करती हैं, वो सारी चीज़ें आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो एक्स और गेट होता है।
एक्स और गेट में सबसे पहले देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये रहेगा, इसका ऑपरेटर इस तरीके से बनता है, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका ऑपरेटर हो गया। अब इसमें देखिए क्या पूछा जाता है कि एक्स और गेट जो है कौन कौन से गेट को मिलाकर बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन कौन से गेट को मिला के बनाया जाता है। ये जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इतना भी मोटा मोटा मान के चलिए कि ये जो है आपका यहाँ पे इसमें जो दो गेट होते हैं वो नॉट के होते हैं, है ना। जो दो होते हैं वो नॉट के होते हैं, दो जो होते हैं वो आपके जो एंड के होते हैं, और एक जो है वो आपका होता है किसका, और का होता है ना। जो है इस तरीके से जो आपका जब इसका फाइनल, जब आप इन गेट को मिक्स करके आप बनाएंगे, सर्किट को कनेक्ट करके बनाएंगे, तो जो है आपका एक्सओर गेट बनेगा। और इन सारे गेटों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये लगा कि इन सारे गेटों की अपेक्षा ये है कि आप इसमें 5 जो है नैंड गेट लगा दीजिए। ठीक है, 5 नैंड गेट लगा देंगे तब भी जो है आपका ये एक्सओर गेट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हम आपको वीडियो में सिखाएंगे कि किस तरीके से इसका जो है कनेक्शन वगैरह करके आप पूरी चीज़ को, पूरी जो सर्किट है उसको जो है आप मैनेज कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ इस वीडियो में आप इतना ही जानिए कि इसका ऑपरेटर ये होता है। ठीक है, उसके बाद ये 5 गेट को मिलके बनाया जाता है। 2 इसमें नॉट गेट लगते हैं, 2 एंड लगता है, 1 और गेट लगता है। तो इस तरीके से ये 5 नैंड गेट पे टिका हुआ है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो ये जो है सेम इसका उल्टा होता है। जैसे इसमें सिर्फ मान लीजिए कि आपका एक्स नॉर का सबसे पहले आप ऑपरेटर समझिएगा। अगर आप ऑपरेटर नहीं समझ पाएंगे, ये इसका ऑपरेटर होता है, ये इसका ऑपरेटर होता है, और इसका ऑपरेटर ये होता है। इसमें देखिए प्लस का साइन रहता है, इसमें एक ब्रैकेट रहता है, उसके अंदर एक जो है बिंदी रखी जाती है, उससे जो है ये इसका ऑपरेटर बन जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ खास किया नहीं जाता है। इसमें सिर्फ ये जो गेट है उसके साथ एक नॉट गेट, यानी कि एक्सओर में एक नॉट गेट और कनेक्ट कर दिया जाता है, एक्सओर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सओर प्लस नॉट। इतना इसका जो है ऐड करने के बाद ये आपका फाइनल जो है गेट तैयार हो जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मेन जो ऑपरेटर हैं उसको मैं आपकी अगली स्लाइड पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है देखिए, एंड का ऑपरेटर क्या होता है, एंड का ऑपरेटर होता है डॉट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये आपका जो है ये डॉट लग गया है, ये गलती से हो गया है। और का क्या होता है, और का आपका होता है ए प्लस बी। ये प्लस जो है ये ऑपरेटर है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे नॉट का क्या होता है, नॉट का सिंपली होता है ए बराबर ए बार। ठीक है, नैंड का क्या होता है, नैंड का आपका होता है ए डॉट बी, उसके बाद बार लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉर का क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है ए प्लस बी, उसके ऊपर बार लग जाता है। उसी की तरह से अगर एक्सओर की बात करते हैं, एक्सओर में क्या होता है, एक्सओर में आपका ये सिंबल लग जाता है ना। और उसी के साथ साथ एक्स नॉर में क्या होता है, एक्स नॉर में आपका ये सिंबल लग जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें 3 गेट आपके बेसिक के होते हैं, ये आपका बेसिक का गेट होता है, ये आपके यूनिवर्सल होते हैं, ये आपका स्पेशल गेट माना जाता है। ठीक है, ये आपको बस इतना ही ध्यान देना है। इसमें से आपके 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 2 मार्क्स आपके पक्के रहेंगे। अगर आप मान लीजिए वनडे एग्जाम की तैयारी में हैं तो 1 मार्क्स पक्के रहेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के शिक्षक ही बनना चाहते हैं तो ये आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसका जो टेबल है मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप
उस वीडियो को केयरफुली देख सकते हैं। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी हमारा सेटअप बहुत छोटा है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार बना रहेगा, तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा भी जो है चैनल बड़ा होगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।